बिहारी जी तक चलोगे तो बिहारी जी तक चले, गोवर्धन तक करेंगे। वृंदावन बिहारी लाल की जय, बांके बिहारी लाल की जय। मैं देख रहा था यहीं से बिहारी जी के चरणों की तरफ मेरा ध्यान था और बिहारी जी तक आपकी आवाज पहुंच गई। अब जैसा कि मुझे आदेश हुआ है कि 2 शब्द कहें, तो 2 शब्दों की तो मुझे 2 शब्दों की तो मुझे इजाजत मिल गई है, लेकिन अगर मुझे आज्ञा मिल जावे तो 2 की बजाय 2 शब्द मैं अपनी तरफ से और जोड़ दूं। अवश्य अवश्य। तो मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए, क्योंकि बहुत मुझे इतना आनंद आ रहा है, और मैं कुछ ही शब्दों में ये बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि 22 तारीख से आज 28 तारीख तक जो आपने इस जगह को, बिहारी जी तो हैं ही और वृंदावन तो ये था ही, और भी ज़्यादा वृंदावन जो बन गया, उसमें इस भागवत कथा में जो हमारी बहन बेटी जो भी आप समझें, हम इनका बहुत बड़ा आदर करते हैं और मैं अपना शीश निभाता हूँ। तो आपने इस कथा में, मैं सबसे एक सवाल पूछता हूँ, आपने इस कथा में क्या विशेषता देखी? क्या कोई बताएगा? नहीं बताएगा? एक मिनट पंडित जी बता दें, उसके बाद फिर मैं बताऊंगा। वृंदावन बिहारी लाल की। ब्राह्मण घर से जन्म हुआ है, आप सब लोगों को भगवान तक पहुंचाने के लिए आया हूं। कथाएं मैंने बहुत सुनी हैं, बहुत देखी हैं, लेकिन जिन गुरु से ये पाठित हैं, वृंदावन के नामी संत, 90 वर्ष की आयु है जिनकी, एक साइड से पैरालाइज हो रखा है, उन गुरु का नाम लेते ही मेरा कंठ अवरुद्ध हो जाता है। 90 वर्ष की आयु, शिवकरण पांडे द्विवेदी जी, डॉक्टर श्रीनाथ शास्त्री जी भारतवर्ष के विद्वान विभूतियों में से गिने जाते हैं, जिनसे मुरारी बापू जी, कृष्णचंद्र ठाकुर जी, अन्य सब लोग जिनसे पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त किए हैं, उनसे इनको पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। कथा की दिव्यता स्वतः ही आ जाती है। आप सब लोगों का इतना प्रेम इनको मिला है, कथा में आनंद क्यों नहीं आएगा? आप सब लोगों का प्रेम मिला है। मैं चाहूंगा यह प्रेम, जब किसी गांव का व्यक्ति प्रधानमंत्री बनता है तो उस गांव का या घर का नाम नहीं होता, पूरे प्रांत का नाम हो जाता है, पूरे प्रांत का नाम हो जाता है। जैसे आज नरेंद्र मोदी गुजरात से हैं, गुजरात का नाम हो गया, तो मैं चाहता हूं दिल्ली का नाम भागवत मंजरी से जुड़ जाना चाहिए, जुड़ जाना चाहिए। बाकी आप सब लोग इनके अपने घर वाले हैं, आप क्या करेंगे ये आपकी करनी है। गुरुजी ने तो यहां तक छोड़ दिया। गुरुजी उस दिन आए हैं, सबके सामने प्रत्यक्ष करके आशीर्वाद दे करके गए हैं कि यह भागवत मंजरी की कथा सफल हो, और कथा सफल हुई। आप सबका आशीर्वाद इनको मिला, और मैं चाहूंगा जो आशीर्वाद देना चाहते हैं वो इनकी ज्यादा से ज्यादा कथा कराएं। वृंदावन बिहारी लाल की। और हमारे प्रधान जी अब कहेंगे, मुझे तो यही पता था, आगे मुझे कुछ नहीं पता है। तो मैं अपनी बात पूरी कर लूं। जो मैंने पूछा था जवाब नहीं मिला, लेकिन आपका जवाब मैं ही खुद दे देता हूं। वो जवाब ये है कि 22 तारीख जिस दिन से यहाँ पर योग कथा प्रारंभ हुई है
और आज 28 तारीख को जब कथा विश्राम हुई है तो मैंने तो एक ही विशेषता देखी है जो आज कहना चाहता हूं, और वो विशेषता ये है कि भागवत मंजरी जी ने जो भी पूरी कथा में हर प्रसंग को, हर चीज जो भी कथा में कहनी चाहिए, अध्याय को, एक एक अध्याय को जितनी पूरी ईमानदारी से और जितने समझाने के द्वारा जितना ज़्यादा समझा सकती हैं उस व्याख्यान को, जितनी ज़्यादा उसकी रचना कर सकती थी उससे भी ज़्यादा और की है। इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है। जय हो। और अब मैं एक आप सब लोगों से प्रार्थना यही करता हूं जो अभी बंशीलाल जी ने और हमारे और विद्वान जी ने कही है कि ये कथा जो यहाँ हुई है इसका आज यहाँ से बाहर निकलने से पहले ये प्रण करके जाएं कि ये कथा इसी तरह, इसी जोश, इसी उमंग के साथ हर साल, और बल्कि मैं तो हर साल क्या, मैं तो चाहता हूँ 2 बार। जय हो, जय हो, बहुत सुंदर। और जितना हमसे जितना भी सहयोग बनेगा इस मंच से, मैं नीचे उतरने से पहले ये कहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग हमारे संस्था से और हमसे होगा। धन्यवाद। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। हमारे प्रधान जी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद, जिन्होंने इतनी प्यारे शब्द हमारे व्यास जी महाराज के लिए कहे। जोरदार ताली बजाएंगे इनका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। अब हमारे श्री योगी राज जी 2 शब्द कहेंगे, उसके बाद में और लोग भी कहना चाहेंगे। श्री राधे। मैं आदरणीय व्यास गद्दी पर विराजमान भगत मंजरी जी के प्रणाम करना चाहता हूँ और बड़े तहे दिल से इस बात का शुक्रगुजार हूँ कि जीवन में पहली बार पूरे 7 दिन इस भगवत कथा का जो आनंद मैंने लिया है, मैं समझता हूँ कि जो भी मेरे साथी या कोई बच्चे, बूढ़े, जवान जो भी रहे हैं उतना ही आनंद उनको भी प्राप्त हुआ होगा। और मेरी ये हार्दिक इच्छा है कि इसी तरह की ये भागवत की कथा और इन्हीं के द्वारा अगर होती रहे तो ये अमृत वर्षा होगी, ये अमृत वर्षा के समान होगी। और हमारा तो उद्धार सुन के ही हो रहा है, तो आगे तो होता ही रहेगा। बोल बाके बिहारी लाल की जय। अब हमारे श्री योगी राज जी का बहुत बहुत धन्यवाद। व्यास जी महाराज से आशीर्वाद प्राप्त करें, जोरदार ताली बजाकर धन्यवाद देंगे। बहुत सुंदर उन्होंने अपने वचन व्यक्त किए। अब श्री नरेशानंद जी, उनसे निवेदन करूंगा इस कार्यक्रम के लिए 2 शब्द अवश्य कहें और इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएं। श्री नरेशानंद जी। मैं तो आप लोगों से यही कहना चाहूंगा, जिसको इस भागवत कथा में जितना आनंद आया है वो उतने ही जोर से जय 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 श्री कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद, जिन्होंने अपनी कम शब्द में इतनी बड़ी बात रख दी। और मैं निवेदन करना चाहूंगा श्री थान सिंह जी, वो भी 2 शब्द कहें, फिर चलेंगे हम आगे के कार्यक्रम की ओर। श्री थान सिंह जी। बोलो बांके बिहारी लाल की। एक बात आपसे कहना चाहूंगा, ये देव स्थान हमारे नेताजी ने बनाया और इन्होंने एक टीम बनाई, जिस टीम में हमारे व्यास जी गाते थे, हम गाते थे इसी मंदिर में, और गाते गाते आज कहाँ पहुँच गए, बिहारी जी की कृपा है। और इन पे हाथ हमेशा बिहारी जी का रहा है, बिहारी जी के ये भक्त हैं। और मैं चाहूँगा कि बिहारी जी इनकी इतना इनको सम्मान मिले दुनिया से जो आज मिल रहा है। लोग कहते हैं ऐसी कथा अभी इस मंदिर में नहीं हुई, लोग कहते हैं। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। अब कल की सूचनाओं को मैं सभी भक्तों से निवेदन करना चाहूंगा, जिन जिन लोगों ने श्रीमद् भागवत की कथा यहाँ पर श्रवण की है या जिन्होंने कलश उठाए हैं, तो जो भी भक्त इस कथा में अपनी आहुति देना चाहते हैं
तो यहाँ पर 7 बजे से हवन प्रारंभ होगा, सुबह 7 बजे से। तो जो भक्त आना चाहते हैं उसकी कोई सेवा नहीं है, निशुल्क, और प्रयास किया जाएगा कि सभी लोग यहाँ पर अपनी आहुति डाल सकें। और साढ़े 12 बजे के बाद भंडारा है, उसमें भी सभी लोग सम्मिलित हो सकते हैं। और कलश की जो व्यवस्था है देने की, वो हवन के बाद में ही आपको भंडारा जैसी पाओगे। उसी में जिन माताओं ने कलश लिए थे उनको कलश वितरण किए जाएंगे। सज्जनों, मैं एक बात और कहना चाहूंगा। वैसे तो देवी जी व्यासपीठ पर आसीन हैं, अभी इनको अधिकार है कि हम लोगों को आशीर्वाद दें, पर मैं आप लोगों से एक निवेदन जरूर करना चाहूंगा। वक्ता की जो सबसे बड़ी दौलत है, वक्ता की जो सबसे बड़ी चीज है, वो केवल भक्त हैं। और उन भक्तों ने 7 दिन पर्यंत तक सहयोग दिया, पूरा साथ दिया। एक बार अपने लिए जोरदार ताली हो जाएंगे, क्योंकि आप ना होते तो देवी जी को इतना कौन सुन पाता। ये भगवान की इच्छा थी कि देवी जी कथा करें, और ये भगवान की इच्छा थी कि आप सभी लोग इतनी संख्या में बैठकर कथा सुने, क्योंकि भगवान चाहते हैं तो घर से उंगली पकड़ कर ले आते हैं, और जब भगवान नहीं चाहते तो आने के बाद भी आपको यहां से ले जाएंगे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। और ये भूमि तो साक्षात वृंदावन है, बांके बिहारी का दर्शन है, सामने गौशाला है, और पीछे यमुने महारानी की एक बड़ा सुंदर भाव है। यमुना किनारे मेरो गांव सामरी आए जइयो। तो साक्षात वृंदावन ब्रज भूमि बन चुकी है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। तो ये भूमि बड़ी पावन है, बड़ी ही अद्भुत है। अब मैं उन ऐसे व्यक्तियों को निवेदन करना चाहूंगा जो इस कथा के स्तंभ रहे हैं, जिन महानुभावों ने इस कथा को कराने के लिए बहुत ही सहयोग दिया है, उनका नाम मैं बाद में लेना चाहूंगा। अब हमारे मध्य में श्री कृष्ण सुदामा जी की झांकी आएगी, और बड़ा ही सुंदर भाव, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, इसका आनंद लेंगे सभी बैठे बैठे। अभी और भी कार्यक्रम शेष हैं, और भी सूचनाएं शेष हैं, कोई ना जाए, क्योंकि आज भागवत का फल तभी आपको प्राप्त होगा जब आप महाआरती का दर्शन करेंगे। तो आज महाआरती का दर्शन करने के बाद ही आप जाएं। मेरे भाई, संसार के काम तो रोज होते हैं, केवल आज थोड़ा समय आप और दें, जिससे कि इस कार्यक्रम की दिव्यता और भव्यता और बढ़ सके। आप लोगों का सहयोग इस तरह हमको मिला है, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हमारे श्री वेद प्रकाश जी आपको कुछ शब्द वाणी से अपने से संबोधन करना चाहेंगे। चलें श्री वेद प्रकाश पंडित जी के सानिध्य में। जय श्री राधे। श्री राधे। 18 फरवरी 2016 18 फरवरी 2016 अपने कैलेंडरों में निशान लगा लेना, मोबाइल में फीड कर लेना, और कहीं फीड ना कर पाओ तो दिल में फीड कर लेना। और जो हमारी इस कथा में सहयोग देना चाहते हैं, हमसे या प्रशांत शर्मा जी से, दोनों में से किसी से मिल ले, आप सबका सहयोग स्वीकार किया जाएगा, तन से, मन से और धन से। इस कथा को जितना भव्य बनाएंगे उतनी भव्य आपकी कथा ये बनेगी। उसके बाद दूसरी कथा बुक हुई है इसी 22 कौन सा सेप 22 जुलाई, अगस्त है, अरे वो इसी डेट से कथा बन 22 जुलाई से उस कथा को भी डेट को अपने दिल में रखें। पुनः नववर्ष श्री बंसीलाल जी के साथ 22 जुलाई से फिर होगा,
बोले वृंदावन बिहारी लाल की। दो कथाएं एक साथ बुक हुई हैं, एक साथ में दो कथाएं बुक हुई हैं। एक सूचना और, भगवान की कृपा हुई तो एक कथा की सूचना हम सब आपको अभी अनाउंसमेंट नहीं करेंगे, डेट फाइनल नहीं है, अभी नजदीक में ही आपको सुनने को मिलेगी, फिर बता देंगे फोन पे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। अब हमारे मध्य में झांकी आ रही हैं, सभी अपने अपने स्थान पर बैठ गई, उनका दर्शन करें। जो द्वारकाधीश की जय कहते हैं मीठी मीठी तालियों के साथ सभी लोग, अरे घर वालों कभी आज कह दो, अरे घर वालों कभी आज कह दो, किधर पे सुदामा गरीब आ गया है, किधर पे सुदामा गरीब आ गया है। अरे घर वालों कभी आज, अरे घर वालों कभी आज कह दो, किधर पे सुदामा गरीब आ गया है, किधर पे सुदामा गरीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। और कहते हैं जवान सिर पे पगड़ी, तन पे है जवान, बता दो कन्हैया से नाम है सुदामा, सिर पे है पगड़ी तन पे है जामा, तन पे है जामा, बता दो कन्हैया से नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया से नाम है सुदामा। सिर पे है पगड़ी तन पे है जामा, बता दो कन्हैया से नाम है सुदामा। सिर पे है पगड़ी तन पे है जामा, बता दो कन्हैया से नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया नाम है सुदामा। और कहता है सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, सुनते ही दौड़े चले आए कहना है तुम एक बार मोहन से जा कर के कह दो, तुम एक बार मोहन से जा कर के कह दो, मिलने सका बद नसीब आ गया है, गरीब आ गया है, गरीब आ गया है, गरीब आ गया है,
किधर पे सुदामा गरीब गया है। राधे सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को। और कहना है सुनते ही चले सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, सुनते चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, और उस समय क्या हुआ, क्या हुआ? रुक्मिणी को बड़ा ही चंपा, रुक्मिणी को ये मेहमान कैसा अजीब गया है, ये मेहमान कैसा अजीब गया है, गरीब गया है, गरीब गया है, गरीब गया है, आहे दर पे सुदामा गरीब गया है, किधर पे सुदामा गरीब गया है। और क्या कहना है लास्ट भजन में? बराबर में अपने सुदामा बैठाए, और चरण आंसुओं से शाम ने धुलाए, बराबर में अपने सामने बैठाए, चरण आंसुओं से सामने धुलाए, बराबर में अपने सुदामा बैठाए, चरण आंसुओं से शाम ने धुलाए, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ जरा तुम सुदामा, खुशी का समा तेरे करीब गया है, खुशी का समा तेरे करीब गया है, करीब गया है, करीब गया है, करीब गया है, आहे किधर पे सुदामा करीब गया है, किधर पे सुदामा करीब गया है, किधर
दर पे सुदामा करीब आ गया। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की, द्वारकाधीश की। सही भक्तों से निवेदन, कृपा शांति के बनाए रखें। शांति चाहेंगे तो आपको आनंद और भी प्राप्त मिलेगा, इसलिए कोई अपनी जगह पे है। मुकुट सिर मोर का मेरे चित चोर का मुकुट सिर मोर का मेरे चित चोर का दुने न न न न न दुने न न न न न दुने न न न न न तू आई जाई जाई दुने न सरकार के कटिले है गठार के दुने न सरकार के कटिले है गठार के मुकुट सिर मोर का मेरे चित चोर का मुकुट सिर मोर का मेरे चित चोर का दुने न न न न दोने नजर कार के गड़िले है गठार के दोने नजर कार के गड़िले है गठार के आसरे मस्ती में घूमते श्री राधे। बोल बाकी हरी लाल की। बिहारी तुझ पे वारी वारी जाऊं मैं बागे बिहारी तुझ पे वारी वारी चरणों में तेरे अपना जीवन बिताऊं मैं बागे बिहारी तुझ पे वारी वारी जाऊं मैं बिहारी तुझे वारी वारी जाऊं मैं बागे बिहारी तुझ पे वारी वारी जाऊं मैं चरणों में तेरे अपना देश झुकाऊं मैं और करूं मैं तेरी वंदना करूं मैं तेरी साधना करूं मैं तेरी वंदना करूं मैं तेरी साधना सरकार की गठार के सरकार के गठिले है गठार के दया से कान्हा जीवन ये पाया है ओ तू ही तो अपना बाकी जग में पराया है तू ही तो अपना बाकी जग में पराया है मामा बाबा तेरे दया से कान्हा जीवन ये पाया है तेरी दया